and welcome back. In this video we'll discuss about something new. Okay, because in my previous video I always mention about English literature, okay, and English literature works and writers, but this is a little bit differ. So in this video we'll discuss about the Vedic period education system. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वैदिक पीरियड एजुकेशन सिस्टम था कैसा एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन सिस्टम इन इंडियन सिविलाइजेशन. इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो होता है ये सबसे पुराना कल्चर माना जाता है. ओके, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट. अभी तक इसको डिसाइड नहीं किया गया है. एंड यहाँ पे एक्सेप्ट दैट वेदा आर द ओल्डेस्ट स्कल्पचर्स ऑफ द वर्ल्ड. और यहाँ पे वेदों को सबसे पुराना स्कल्पचर माना जाता है पूरी वर्ल्ड में. जहाँ पे हम डिस्कवर करते हैं आर्यंस को, और वेज जो है वो आर्यंस बनाए गए के द्वारा बनाए गए हैं और डेवलप किए गए हैं. भारतीय संस्कृति सभ्यता और जो वैदिक पीरियड का रूल एंड रेगुलेशन है, इसको विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता के नाम पे जाना जाता है. और इसी वजह से जो हमारा वेदों का ज्ञान है, जो नॉलेज है, इसे सबसे पुराना ज्ञान माना जाता है. ओके, और यहाँ पे एफ डब्ल्यू थॉमस बोलते हैं, देयर हैज़ बीन नो कंट्री एक्सपेक्ट इंडिया वेयर द लव ऑफ लर्निंग हैड सो अर्ली एंड ओरिजिन और हैज़ एक्सरसाइज सो लास्टिंग एंड पावरफुल इन्फ्लुएंस. लाइक जो लर्निंग को लेकर के लोगों के बीच में लव था, वो सबसे पुराना इंडियन लोगों में पाया जाता है. और कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से ये वेदा पीरियड जो है वो 2500 BC से लेके 500 BC तक माना जाता है, और इसे हम वैदिक पीरियड बोलते हैं. इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच कुड डेवलप अ वेरी साउंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड. दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज नोन एज वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन. जो वेदों को पढ़ाए जाने का जो सिस्टम था, उसे हम वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन बोलते हैं. एंड समटाइम्स हमारा, अगर आप सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे वैदिक सिस्टम टाइम पे, तो सोसाइटी को 4 फेज में डिवाइड कर दिया गया था. एंड जो अपर कास्ट यानी कि जो ब्राह्मण्स होते थे, उनके लिए वेदों का ज्ञान जो होता था वो कंपलसरी होता था. सो समटाइम्स इज ऑल्सो नोन एज द ब्राह्मण सिस्टम ऑफ एजुकेशन. एज वेल एज जो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, दे वर ऑल हिंदूज. ओके, तो इसे हम हिंदू एजुकेशन सिस्टम भी बोलते हैं. एंड we consider it appropriate to call it the Vedic system of education as it was developed in Vedic period. It remained almost the same during the whole period. ये उसी तरीके से बना रहता था. और वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पे कि the system of education which was developed during Vedic period is termed as Vedic system of education. The administration and organization of education remain almost the same throughout the Vedic period. और ये पूरे वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन का सिस्टम था वो सेम था. उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था. एंड हियर आर द सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस सिस्टम ऑफ एजुकेशन. फर्स्ट जो ये था, ये फ्री फॉर स्टेट कंट्रोल. एडुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता था. डज नॉट मैटर कि राजा वहाँ का कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसका कितना इन्फ्लुएंस है. वहाँ पे सिर्फ गुरु यानी कि गुरुकुल होते थे बच्चों के एडुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए. नाउ डेज हॉस्टल्स हम कह सकते हैं. सो वहाँ पे जो गुरु होते थे, उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते थे, वो चलते थे. एंड इम्पॉर्टेंट ये था कि डजेंट मैटर फ्रॉम विच कम्युनिटी, फ्रॉम विच क्लास यू बिलोंग, गुरु के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे वो उनके शिष्यों पे सभी के लिए इक्वली इम्पोज किए जाते थे. दूसरा था फ्री एजुकेशन. लाइक लोगों को जो वहाँ पे गुरुकुल में शिष्य जाते थे, उनको एडुकेशन मोस्टली फ्री दिया जाता था, बहुत हाई चार्ज नहीं किया था. एंड समटाइम्स वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से जो स्टूडेंट होते थे वो पे करते थे आश्रम वालों को. उनके सोर्स ऑफ इनकम होते थे, जहाँ पे जो वैदिक पीरियड में डोनेशन, दान और गुरु दक्षिणा ये होते थे. लाइक जो बहुत अच्छे वेल्दी राजा होते थे या फिर अच्छे किंगडम होते थे, वो लोग दान करते थे. अगर कोई वेल्दी शिष्य है, अच्छे घर से है, तो वो लोग गुरु दक्षिणा के रूप में अच्छा खासा धन देते थे. साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा डोनेशन भी मिलता था अलग अलग साम्राज्य से, क्योंकि वैदिक पीरियड टाइम पे एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी. और द स्टूडेंट बेग एल्म्स फ्रॉम सोसाइटी. स्टूडेंट को ना सोसाइटी में रहने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को सिखाया जाता था, जिसकी वजह से उन्हें
दिन भर भिक्षा मांगने के लिए भेजा जाता था। एंड आफ्टर दैट जो भिक्षा कलेक्ट करके ले आते थे उससे उनका प्रतिदिन का भोजन बनता था। जैसे अभी के टाइम पे है वैसा कुछ नहीं होता था। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा डिफरेंट होता था। सबसे पहले लोगों का, यानी कि हमारा वैदिक पीरियड टाइम पे प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, 0 to 5 ईयर तक जो प्राइमरी एजुकेशन था वो हमें घर पे मिलता था, जिसे हम विद्या आरंभ संस्कारम नाम से जानते हैं, जो हमें फैमिली प्रीस्ट के रिचुअल्स द्वारा मिलता था, यानी कि जो पंडित होते थे हमारे घर के। इसमें चाइल्ड को नहलाया जाता था, न्यू क्लॉथ्स पहनाते थे, एंड द priest would spread a new cloth with grain on it. The god and goddess were evoked the worship by Vedic mantra, and child finger was made the run to the grains, making letter of alphabets. Like उनको जो ग्रेन्स फैला देते थे, फिर उनकी उंगलियों से अल्फ़ाबेट्स के लेटर उस पर बनाए जाते थे। ही ब्लेस्ड द चाइल्ड एंड दस रेगुलर एजुकेशन। और उसके बाद उन सारी चीज़ों से वो आगे बढ़ते थे और फिर उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाता था। लाइक अब उनकी एजुकेशन स्टार्ट की जाती थी। फिर आता है यहाँ पे हायर एजुकेशन को लेकर के। तो हायर एजुकेशन में ऐसा होता था कि इसमें उपनयन संस्कार होते थे जो 8 से 12 वर्ष में होते थे, एंड आफ्टर दैट उन्हें गुरुकुल भेज दिया जाता था। गुरुकुल में जाने के बाद, इसके पहले मैंने बताया कि 3 फेज में उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता था। हियर इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। During Vedic period, education had narrow and extensive connotation both. It was used as synonyms to the knowledge, humanity and discipline. Like education को सभी चीज़ों का समावेश माना जाता था, जिसमें आपको ज्ञान का, मनुष्यता का, अनुशासन का, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी आर्ट की, आपके स्किल्स को डेवलप किया जाता था। एंड आफ्टर द विद्या आरंभ संस्कारम इन द फैमिली एंड उपनयन संस्कारम इन गुरुकुल वॉज कॉल्ड एजुकेशन। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एजुकेशन का मीनिंग, शिक्षा का मतलब होता था कि जो आपको घर में शिक्षा आरंभ की जाती थी और जो उपनयन संस्कार के बाद आप गुरुकुल में प्राप्त करते थे उसे हम शिक्षा बोलते थे। ओके, एंड इट वॉज नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये जो एजुकेशन का है ये नैरो मीनिंग है, बहुत छोटा है, लेकिन इसे और भी बहुत ब्रॉड तरीके से दिया जाता है, जिसमें से कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती थी, was conduct and the guru addressed the student that they must not laze about self study. कॉन्वोकेशन में होता था कि वो उनको दीक्षांत समारोह, इसमें वो बताते थे कि किस तरीके से आपको आगे की लाइफ को देखना है, आपको अपनी कर्तव्यों के प्रति कभी ये लेजी नहीं बनना है। इट मीन्स द नॉलेज वॉज एक्वायर्ड होल लाइफ थ्रू सेल्फ स्टडी। लाइक इसमें सेल्फ स्टडी पे फोकस किया जाता था, सेल्फ पे फोकस किया जाता था, एंड दैट वॉज द एक्सटेंसिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे एम होते थे, आइडियाज़, आइडल्स होते थे एजुकेशन के। एंड इसके आगे वी विल डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट अबाउट एम एंड आइडल्स ऑफ एजुकेशन इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज माइट बी वीडियो बहुत लेंदी हो जाए, तो यहाँ हम पॉज करते हैं।